वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देख रहे हैं मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MMSE। ये यूज़ किया जाता है हायर सेरिब्रल फंक्शंस को देखने के लिए कि कितना एक्टिव है, कितना अच्छे से वर्क कर रहा है हमारा हायर सेरिब्रल। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जो हमारे उसको देखती हैं कि सेरिब्रल जो है कितनी अच्छे से काम कर रहा है। तो मेजर जो है कॉग्निटिव स्किल्स, मेमोरी टेस्ट, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल स्टेट को देखते हैं इसके अंदर। तो जो कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर हम पेशेंट से इंटरेक्ट करते टाइम करवाएंगे कुछ एक्टिविटीज़ या पूछेंगे उससे, वो होगा डज द पेशेंट रीड करेक्टली। जो हम चीज़ देखेंगे उसको हम कुछ पढ़ने के लिए देंगे तो क्या वो करेक्टली उस चीज़ को पढ़ पा रहा है, क्या पेशेंट किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, क्योंकि मेमोरी तो उसके पास होगी ना, इतना बड़ा तो हो गई। क्या ये पेन है या बॉल है, क्या वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। आस्क पेशेंट टू नेम ऑब्जेक्ट्स। डज द पेशेंट अंडरस्टैंड सिंपल और कॉम्प्लेक्स कमांड। क्या जो आप उससे बोल रहे हो वो चीज़ वो समझ पा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो फंक्शन कर रहा है। ये हो गया हमारा कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर। अब देखते हैं मेमोरी टेस्ट के अंदर। मेमोरी टेस्ट में क्या करना है, आपको पेशेंट से पूछना है, रिपीट करना है। मतलब पेशेंट से बोलना है कि आप रिपीट करो एक सीक्वेंस को जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे आपने उससे बोला कि 6 7 8 9, तो आप उससे फिर थोड़ी देर बाद या उसी टाइम पूछ सकते हो कि क्या वो सीक्वेंस था जो मैंने अभी बताया था आपको। आस्क द पेशेंट टू डिस्क्राइब प्रेजेंट इलनेस, ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में कि प्रेजेंट इलनेस क्या है, वो भी एक मेमोरी है ना उसके अंदर। बहुत से पेशेंट ये भी अगर उनकी इस जो है हायर सेरिब्रल फंक्शन ठीक नहीं होगा तो वो इस चीज़ को भी नहीं बता पाएंगे कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा था हॉस्पिटल या बीमारी, वो सब चीज़ें भी नहीं बता पाएंगे। वर्बल मेमोरी में क्या करना है, पेशेंट को एक सेंटेंस देना है याद करने के लिए और आफ्टर 15 मिनट उसे सेम सेंटेंस को पूछना है कि मैंने आपको क्या रिमेंबर करने के लिए सेंटेंस दिया था। विजुअल मेमोरी के अंदर बहुत सारी ट्रेज में जो है ना बहुत सारा सामान रख देना है और आफ्टर मतलब बहुत सारे इंसान, बहुत सारे ही नहीं बट थोड़ा सा सामान, कुछ आइटम्स रख देने हैं और उसके हिसाब से फिर उसको 15 मिनट बाद पूछना है कि उस ट्रे के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। तो ये आँखों से देखी हुई मेमोरी उसके पास जा रही है, तो इसको कहेंगे विजुअल मेमोरी। ओके। थर्ड है रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसे कोई भी 2 स्टेप कैलकुलेशन, जैसे कि अगर मेरे पास 10 रुपये और मैंने चार पेन खरीदे तो एक पेन मुझे कितने का पड़ा, इस तरीके से बहुत इजी कैलकुलेशंस उससे करानी है। ओके। और छोटे मोटे प्लस माइनस ऐसी चीज़ें जो भी रीज़न और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। दूसरा है इमोशनल स्टेट। उसकी इमोशनल स्टेट क्या है, या एंजाइटी या एक्साइटमेंट, डिप्रेशन, अपैथी, इमोशनल बिहेवियर उसका किस तरीके का है। तो वो जब आप उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे पेशेंट की, तो वो चीज़ समझ में आएगी जब वो बात करेगा पेशेंट, तो उसकी बातों से ये चीज़ दिखाई देगी कि वो किस स्टेट के अंदर है राइट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्केल है यूज़ किया जाता है, जैसे कि एल्ज़ाइमर डिजीज़ हो गई या कोई भी डिमेंशिया की डिजीज़ पीपल में जिसमें माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ तक कि डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। तो ये था ऑल अबाउट द मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।